अस्सलाम फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप छोटे थे या मैं छोटा था और हम ट्यूशन या अकेडमी पढ़ने के लिए जाते थे, टीचर आता था जब वो क्वेश्चन करवाता था, अक्सर औकात ये चीज़ हमारे साथ होती थी कि हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आती थी। लेकिन उस वक्त हम टीचर से क्वेश्चन करने की बजाय, दोबारा पूछने की बजाय हम चुप कर जाते थे और दिल ही दिल में ये कहते थे कि घर जाके दोबारा बुक से देख लूंगा या कोई एग्जाम्पल देख के समझ लूंगा, ये कल जाकर किसी क्लास वाले से पूछ लूंगा। इसके अलावा आपने नोट किया होगा जब हमारे ऑफिस में कभी मीटिंग होती है और सारे कलीग्स बैठे होते हैं, जब आपका बॉस आपसे पूछ रहा होता है कि कुछ सजेशन दें, हम इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को किस तरह से टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके कलीग्स बोल रहे होते हैं, उसमें अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, लेकिन आप या आप जैसा कोई एक या दो लोग खामोशी से बैठे होते हैं और उनका वो ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी से ये मीटिंग खत्म हो जाए, हम उठ के जाके अपने जो डेस्क है उसके ऊपर वापस बैठेंगे। इसके अलावा एक दफा आपने भी नोट किया होगा, या मैंने ही, मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में जाते थे, तो वो सबसे दूर जाके छुप के बैठा करते थे कि हमें कोई देख ना ले, हमें कोई बुला ना ले, या शादी में आके कोई चाचू या मामू की बेटी आके हमें आवाज ना दे दे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी होता था। ये सब क्या था? अगर आप आज के इस फास्ट मॉडर्न जो एरा है इसमें देखें तो ये आपको भी फील होता था, मुझे भी फील होता था कि हम में उस वक्त ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस की कमी थी। हमें खुद के ऊपर एतमाद नहीं था दूसरों से बात करने का, टीचर से क्वेश्चन करने का, अपने बॉस को जो चीज आपको बुरी लग रही है उसके ऊपर इनपुट देने का, उसको बताने का। आज की ये वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस क्या है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, और सेल्फ एस्टीम में क्या फर्क है, क्या कॉन्फिडेंस जरूरी है आपके लिए, और अगर जरूरी है तो कॉन्फिडेंस जिन लोगों में नहीं है उन लोगों के अंदर हम ये कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्टर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो आगे बढ़ने से पहले, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जोर से मुक्का मारो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर, और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब दो मिसकंसेप्शंस हैं, दो ऐसी टर्म्स जो अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं। मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का फर्क, और दूसरा अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है, वो जो बारीक जो थिन लाइन है वो भी उसके बारे में बताएं हमें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ एस्टीम इज व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, व्हेन यू नो योर वर्थ। जब आप अपने आप को एज इट इज तस्लीम कर लेते हैं, ये सेल्फ एस्टीम है, ये बड़ा सिंपल है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू हैव अ गट फीलिंग, आपके अंदर एक ऐसी फोर्स या आपको एक ऐसी फीलिंग आए कि यस, ये इस चीज को मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस, मैं इसको कर लूंगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा आसान है, उसको भी मिसाल के थ्रू बताया था। वो ये है, फर्ज करें मैं और मेरा एक दोस्त हम स्विमिंग पूल पे जाते हैं, और मैं मिसाल के थ्रू आपको बताता हूँ। अगर तो उसको स्विमिंग आती है और मैं उसको कहता हूँ कि तुम एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा सकते हो, और मुझे कहता है हाँ मैं जा सकता हूँ, तो ये उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसको स्विमिंग आती है। और अगर उसको स्विमिंग फर्ज करें नहीं आती और मैं फिर उससे यही क्वेश्चन रिपीट करता हूँ और मुझे कहता है हाँ मैं चले जाऊंगा, तो ये उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसको काम करना नहीं आता, और ऑब्वियसली वो जब ये करना करेगा तो अपने आप को मुश्किल में डालेगा। तो ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है। अब क्या कॉन्फिडेंस जरूरी है? इज कॉन्फिडेंस नेसेसरी? मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, पॉज ले रहा हूँ, आप सोच के मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या कॉन्फिडेंस जरूरी होता है किसी की भी जिंदगी में, एज अ स्टूडेंट, एज अ जब आप वर्क प्लेस में होते हो, जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हो, आप यूनिवर्सिटी में होते हो, जब आप अपने कोलीग्स के साथ होते हो, या व्हेन यू डाइन आउट, तो कॉन्फिडेंस कैसे अपना जो रोल है वो प्ले करता है? सोचा? अभी तक कमेंट नहीं आए? चलो मैं ही बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है तो यू फील योर सेल्फ इम्पोर्टेंट, यू फील योर सेल्फ एम्पावर्ड, यू फील योर सेल्फ आउट ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैं जब आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिनके थ्रू अपना कॉन्फिडेंस आप जब बूस्ट करेंगे और आप कॉन्फिडेंस आपको खुद पे एतमाद आना शुरू हो जाएगा, तो आप देखिएगा आप अपने आप वो दूसरों से कितना डिफरेंट फील करना शुरू हो जाएंगे। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। 7 फैक्टर्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत आसान है, और अगर आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतर होती जाएगी। आप दूसरों के साथ बात करना शुरू कर देंगे, आप इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर देंगे। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बड़ा इजी, बड़ा सिंपल है, वो ये है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स।
अपने आप का कंपैरिजन किसी भी दूसरे के साथ ना करो। यू आर यूनिक, एवरी पर्सन इज यूनिक। आइडेंटिफाई व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। आपका यूएसपी क्या है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसके ऊपर प्ले करो। एंड रिमेंबर यू आर योर ओन कंपटीशन, किसी के साथ compete ना करें। ट्राई टू ब्रिंग अप योर सेल्फ एज बेटर ह्यूमन बीइंग, अपने आप को रोजाना बेहतर करो। ये पहला पॉइंट था। नंबर 2, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब बड़ा सिंपल है, जब आपको खुद के ऊपर अपने ऊपर यकीन नहीं होता तो कोई दूसरा आपके ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेगा। ये बड़ा सिंपल है। अगर आपको ऑफिस में कोई टास्क मिलता है, कोई एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें इनिशिएटिव लें, उसमें आप प्रोएक्टिव हुआ करें, आप उसको करने की कोशिश किया करें। याद रखिएगा, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता या नहीं आती तो पूछ लें किसी से। पूछना बेहतर है बजाय कि उसको गलत कर देना। तो जब आप किसी से जाके आस्क फॉर हेल्प, जब आप हेल्प के लिए पूछते हैं, किसी से इंक्वायर करते हैं और आपको हेल्प करता है, और जब आप उस चीज़ को करना शुरू करते हैं तो आपका अल्टीमेटली खुद ब खुद कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होना शुरू हो जाता है। और तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रेस अप नाइसली। आप कोशिश करें कि आप अच्छे कपड़े पहने। अगर तो आप पहले से सूट पहन के जाते हैं ऑफिस, या एज अ स्टूडेंट आप यूनिफॉर्म पहनते हैं या टाई लगाते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो कभी करके देखिएगा। व्हेन यू वेयर अ टाई ओवर अ सूट, तो आपके अंदर एक खुद ब खुद एक फीलिंग आ जाएगी। आप ये मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप करके देखिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्लमजी ड्रेसिंग और जो एक अच्छी नाइस ड्रेसिंग का उसमें क्या फ़र्क होता है। एक तस्वीर आएगी वो आपको क्लियर करेगी। सो योर जो ड्रेस है शुड नाइदर बी टू बिग एंड और शुड नाइदर बी टू स्मॉल। आप फिटिंग वाले अपने जो है वो कपड़े पहने जो आपके साइज के मुताबिक हो। चौथा फैक्टर जिसके थ्रू हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं वो है स्माइलिंग फेस। यस, ऑलवेज ट्राई टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल मीटिंग विद योर कॉलीग्स। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलते वक्त खुशी से मिले। देखिए, मेरे अगर फेस पे स्माइल है तो कितनी अच्छी लगती है। आप भी इस तरह जब किसी से मिलेंगे, उसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि अगर आपके बारे में कोई दूसरा बंदा नेगेटिव सोचता है, तो जब आप मुस्कुरा के उसके साथ मिलते हैं, तो वो जो उसके माइंड में कोई आपको लेके कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो वो दूर हो जाती है और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड हो जाता है। जो फिफ्थ फैक्टर है वो है आई कॉन्टैक्ट। आप अगर किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप डाइन आउट कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो कोशिश करें आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें। क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते तो एक तो ये कि उसको ये इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा नर्वस है अगर वाइल इफ यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, और दूसरा कि अगर आप आई कांटेक्ट उसके साथ मेंटेन नहीं कर रहे तो ये इंप्रेशन जाता है कि आपके साथ वो जो दूसरा इंसान है वो बात कर रहा है और आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं या आप उसकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जो सिक्स्थ फैक्टर है वो है आपका बी पॉजिटिव। ऑलवेज ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी पेसिमिस्टिक। आप मस्बत सोचें, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में, अब जब आप होपफुल होंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें भी जो है वो अच्छी होना शुरू होंगी। अगर आप सुएजन रखेंगे तो गुमान अगर बुरा होगा तो चीज़ें भी उसी के अकॉर्डिंगली होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैक्टर है वो आपका है मेंटेन कॉन्टैक्ट विद गुड पीपल। ऑलवेज ट्राई टू सिट एंड स्टैंड विद पीपल जो कि डूअर्स हैं, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो कि कैन डू एटीट्यूड के मालिक हैं। मैं अक्सर जब मैं डाउन फील करता हूँ तो मैं मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जाके बैठ जाता हूँ और ही इज़ वेरी गुड माशाल्लाह। वो नई नई चीज़ें करता रहता है। कभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो जब मैं अपने आप को डाउन फील करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, जब वापस आता हूँ तो मैं चार्ज अप हुआ होता हूँ। तो आप भी यू ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉर्ट ऑफ दीज बॉडीज के जो जिनके पास आप जाएं और जब वापस आए तो आपकी जो बॉडी की जो बैटरीज हैं वो चार्ज हुई हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की जो वीडियो है वो बड़ी, मैंने इसको एक अच्छे तरीके से, एक बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है उसको मैंने आसानी के साथ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू।